महाराजा रणजीत सिंह हिंदुस्तान की ही नहीं दुनिया की एक अजीम शख्सियत थी जिसकी जितनी भी शलाघा प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। विदेशी इतिहासकार उसको भारत का नेपोलियन बताते हैं। भारतीय विद्वान और सही सोच वाले इतिहासकार भी उसकी शलाघा करते हैं। जिसने सारे पंजाबियों को एक आंख से देख के सही इंसाफ दिया, किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी को फांसी की सज़ा नहीं दी। जैसे मुग़ल राज में सिखों पर जुल्म हुआ, इनका खुरा खोज मिटाने की कोशिश की गई। अगर महाराजा रणजीत सिंह की जगह कोई मुग़ल पंजाब का राजा बनता तो सिखों का नाश कर देता, पर महाराजा ने पिछले सब कुछ भुला के अपने राज में मुसलमानों का आदर किया, अपनी फ़ौज में रखा और अहम महकमे दे के वज़ीर बनाया। उन्होंने गुरुद्वारों के बराबर मंदिरों और मस्जिदों को भी दान दिया, गरीबों की रक्षा की, कोई रजवाड़ों वाला काम नहीं किया। महाराजा की जो पंजाब और भारत को देन है, उसको दरकिनार करके उसमें नुक्स निकाल के उनको जलील किया जाता है। अगर महाराजा का पंजाब ऊपर लंबा समय राज ना होता तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता। महाराजा से पहले पंजाब और दिल्ली अफ़गानिस्तान का हिस्सा माना जाता था, जहां अफ़गानों का राज चलता था। अफ़गानों और पठानों को हराना और काबू करना अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं थी, जबकि अंग्रेज़ उस समय भारत की एक अकेली शक्तिशाली हुकूमत थी। मुग़ल और पठान भारत के ऊपर राज ही नहीं करते थे, वो जनता के ऊपर अमानवीय जुल्म करते थे। खासकर बहू बेटियों की बहुत दुर्दशा थी, जिनको जबरी पकड़ के बंदी बना के काबुल की मंडी में पशुओं की तरह बेचा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह ने मजबूत राज स्थापित करके इस अमानवीय गुंडागर्दी का सदा के लिए अंत कर दिया। दिल्ली को अफ़गानिस्तान का सूबा बनने से बचा लिया। ये गुंडागर्दी और लूट खसूट पिछले 600-700 साल से जारी थी। महाराजा का ये कारनामा कोई मामूली बात नहीं, पर अफसोस भारत के लोगों ने, इतिहासकारों ने इसको उल्टा चक्कर दे दिया। महाराजा जी को एक मामूली हुक्मरान पेश किया। ये घोर अकृतज्ञता है। इससे भी बढ़ के कई सिख विद्वानों, इतिहासकारों के लिए शर्म और बेहयाई की बात है कि इन्होंने महाराजा जी को घटिया, शराबी, विलासी और खालसाई रवायतों का गान करने वाला बता के एक अच्छा गुरसिख ना होने वाला करार दिया। ये उनकी घटिया, जुनूनी सोच, बीमार मानसिकता का नतीजा है, जो सच्चाई के पक्ष से सिफर है और बेवकूफ़ी सोच है। सिखों और भारतीयों की जगह अगर अंग्रेज़ होते तो महाराजा जी को पलकों पे बैठा लेते, उनके किरदार का सही मूल्य देते। मजहबी सोच में गिरे लोग असलियत का पल्लू छोड़ गए। दरअसल इन लोगों की जहनीत ही नीच और घटिया है, जो असलियत और सच के बारे में तसव्वुर ही नहीं कर सकती। भारतीय सरकार के दरबारी लेखकों ने महाराजा साहब की घटिया तस्वीर पेश की है। वो महाराजा जी को राजा रणजीत सिंह लिखते हैं जैसे कि वो कोई छोटी सी रियासत के मालिक थे। लिखते हैं कि उन्होंने अब्दाली की तोपें झेलम दरिया से निकाल के दी। इसके बदले में अब्दाली ने महाराजा जी को पंजाब का राज दिया। ये सारा असर गलत है। महाराजा जी ने अब्दाली की तोपें झेलम दरिया से निकाल के ज़रूर अब्दाली को दी, पर अब्दाली ने महाराजा को पंजाब का राजा नहीं बनाया। महाराजा अपनी तलवार के जोर से और खालसा पंथ की सहायता से पंजाब के महाराजा बने।